जय मसीह। मेरे प्रियो, आज हम चिंता के विषय में चर्चा करेंगे कि चिंता के विषय में बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर के लोगों को चिंता के विषय में क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए। और मेरे प्रियो, आज ये हम इन सारी बातों के विषय में आज चर्चा करेंगे। मेरे प्रियो, इस जगत में जहाँ लोगों का प्रतिदिन भविष्य की आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है, भविष्य की बातों का सामना करना पड़ता है, चाहे सुख हो या दुख हो, तो उनका चिंता करना स्वाभाविक हो जाता है। मेरे प्रियो, उनका चिंता करना स्वाभाविक हो जाता है। आप पहला कुरंत उसका 7 अध्याय 32 से 33 पद पढ़ सकते हैं। परंतु फिर भी जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उन्हें चिंता के बोझ से दबना नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, चिंता तो निश्चय आएगा, परंतु चिंता के बोझ से दबना नहीं चाहिए उन लोगों को जो परमेश्वर को जानते हैं। तो मेरे प्रियो, हमारे लिए ये विषय है, परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं और चिंताओं को जानता है। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं और उनकी चिंताओं को जानता है, शांति देगा। परमेश्वर हमें वचन दिया है कि यदि हम अपना सब चिंता उसके ऊपर डाल देंगे तो वो हमें वचन दिया है कि वो हमें शांति देगा, वो हमें संभालेगा। मेरे प्रियो, इसके संदर्भ में आप भजन संहिता उसका 55 अध्याय का 22 पद को पढ़ें। यीशु मसीह प्रतिज्ञा के साथ दोबारा वो एक आश्वासन देता है कि जबकि परमेश्वर हमें जीवन देता है तो वो जीवन की हर एक आवश्यक वस्तु भी दे सकता है। ये बात हम कई बार भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने ही हमें ये जीवन दिया है, तो वो जीवन की आवश्यक वस्तु भी वो दे सकता है। बस शर्त इतना है कि हम उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान दें और उसे अपने जीवन में अधिकार दें, उसे अपने जीवन में कार्य करने दें। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस संदर्भ में हमसे बात करता है। वो मत्ती उसका 6 अध्याय 25 से 30 पद को आप निश्चय पढ़ें। परमेश्वर हमारा प्रेमी पिता है और मेरे प्रियो, वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है। परमेश्वर हमारे प्रेमी पिता है और वो हमारा अच्छा से देखभाल करना जानता है। भला परमेश्वर से अच्छा देखभाल आपका और मेरा कौन कर सकता है, और उससे बड़ा प्रेमी पिता कौन हो सकता है। जब परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं देते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने नहीं देते हैं, तो ऐसे लोगों के समान जीवन जीना होता है जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत गंभीर और मुख्य बात है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। मेरे प्रियो, ये मत्ती आप उसका 6 अध्याय 31 से 32 पद को पढ़ सकते हैं और याकूब उसका 4 अध्याय 13 से 16 पद को पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, वास्तव में भौतिक जीवन की आवश्यकताओं के प्रति चिंता प्रायः हमें परमेश्वर के पास जाने और उसे जानने से रोकती है। प्रायः जब भौतिक जीवन की आवश्यकताओं के प्रति चिंता प्रायः हमें परमेश्वर के पास जाने और उस पर भरोसा रखने से हमें रोकती है। ये हमारे आत्मिक जीवन में एक रुकावट आ जाता है। जब चिंता के वजह से जब हमारा आत्मिक जीवन डिस्टर्ब होता है, जब हमारा आत्मिक जीवन बाधित होता है, मेरे प्रियो, हमें देखना है कि क्या चिंता के वजह से मेरा आत्मिक जीवन बाधित हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो चिंता आपको और मेरे को परमेश्वर के पास जाने और परमेश्वर पर भरोसा रखने से वो रोकता है। तो इससे हमें गंभीर होने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, वे इस बात पर गंभीरता से ध्यान नहीं देते जो उन्हें चिंताओं से छुटकारा दे सकता है। कई बार हम चिंताओं में इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि परमेश्वर पिता हमें चिंता से, इस समस्या से वो छुटकारा देने के लिए वो हमारे मध्य है। कई बार हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। मेरे प्रियो, हम मत्ती उसका 13 अध्याय का 22 पद को हम पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने सुसमाचार के द्वारा हमें आश्वासन दिया है। दूसरी ओर जब लोग परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं और मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, तो मेरे प्रियो, वे इस भौतिक जीवन की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। तो ये बात हमें आज बहुत ही समझना और जानने की आवश्यकता। मत्ती 6 अध्याय 33 से 34, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं, प्रथम स्थान देते हैं, ये बात को जानते हुए कि उसने हमें जीवन दिया है, तो वो जीवन की आवश्यक वस्तु भी देने के लिए सक्षम है।
प्रेमी पिता से अच्छा देखभाल करने वाला और कोई नहीं है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं तो हम चिंता से हम शांति पाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज का वचन को हम यहीं पे विराम देंगे। प्रभु आप सबको बहुत ऐप की आशीष दे। इस वचन को अपने प्रियों के साथ शेयर करें। चैनल को मेरे प्रियो प्रभु की सेवा के लिए सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। प्रभु आप सबको बहुत ऐप की आशीष दे। टेक केयर। जय मसीह।